we will read about tenses. New chapter in grammar, very interesting chapter. What are tenses? जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, go washroom, have lunch, तो ये have, go, हमें इसका goes, मैम may I goes washroom, मैम may I had lunch, ये कैसे अजीब से लग रहे हैं ना. तो हमें पता होने चाहिए इन चीज़ों में रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें पता होने चाहिए कि वो रूल्स कैसे हैं और क्यों हैं. ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे टेंसेस टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन. हमारे जो टाइम है जब वो एक्शन किया गया है उसके बारे में बताते हैं. व्हेन इट इज़ डन, कब हुआ था. व्हेन इट वॉज डन, कब हुआ था. व्हेन इट इज़ डन, कब हुआ है. एंड व्हेन इट विल बी डन. तो 3 बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, कब किया जाएगा वो एक्शन, कब किया गया था या कब किया जाएगा, वो एक्शन के बारे में बताते हैं. अर्लियर द सिंपल, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस विल बी डिस्कस्ड. पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट का पढ़ेंगे पहले. ठीक है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस फॉर्म क्या पढ़ेंगे, उसका परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो उसमें कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे. द टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड हैव बीन कंटिन्यूइंग टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अभी तक हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पास्ट में शुरू हुई थी और लेकिन अभी तक हो रही है. जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ होता है और अभी तक हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. मतलब प्रेजेंट में भी हो रहा है और कंटिन्यूस चला ही जा रहा है और हमें नहीं पता कब तक होगी, सुबह से हो रही है. आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ. अब इसके बाद पता नहीं और कितने बजे तक पढ़ूंगी या कितना टाइम, कितने आवर्स और पढ़ूंगी. ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब कौन कर रहा है इस काम को, प्लस हैज़ हैव लगेगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी जैसे रेनिंग, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग. ठीक है, प्लस आईएनजी जैसे रेन प्लस इंग. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगता है. ठीक है, ये किसके लिए लगेगा, लेंथ ऑफ द टाइम में, 1 दिन, 2 weeks, 1 year, 2 hours, जब ये होते हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टीव हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. देखिए, स्टीव हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव में से हैज़ लग गया, बीन लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर में से फॉर लग गया और 2 hours लग गया. ठीक है, हो गया ना. दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 year. नैन्सी हैज़ बीन हेल्पिंग हर मदर फॉर 2 months. नैन्सी हेल्प कर रही है. नैन्सी हैज़ बीन हेल्पिंग हर मदर फॉर 2 months. 2 महीने से हेल्प कर रही है. मार्क हैज़ बीन टेलिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock. मार्क 2, हाँ, क्या दिखा रहा है, क्या स्टडी करा रहा है, क्या स्टडी करा रहा है, स्टोरी स्टडी करा रहा है. डॉक्टर्स हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट्स. अच्छा, अब नेगेटिव फॉर्म कैसे होगा बेटा, अब हैज़ हैव तो जो था ना उसमें क्या लग जाएगा, हैज़ नॉट या हैव नॉट, दोनों में से कोई भी. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. जैसे सिर्फ 2 hours तक की बात है, उसी दिन की बात है जब तो हैज़ लगता है, और अगर उस चीज़ को 1 year हो गया, मंथ हो गया तो हैव लगता है. ठीक है, जैसे 1 year हो गया तो दे हैव बीन, दे के साथ हैव आ गया, 1 person के साथ हैज़ आ गया. ठीक है, 1 person के साथ हैज़ आ गया और जब मोर देन 1 है तो हैव आ गया. देखिए, स्टीव हैज़, दे हैव, नैन्सी हैज़, मार्क हैज़. जहाँ जहाँ सिंगल हैं जैसे स्टीव, नैन्सी, मार्क, वहाँ हैज़ लगा है, और जब मोर देन 1 की बात करिए तो वहाँ उन्होंने हैव लगा दिया. ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, सब्जेक्ट
प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. ठीक है. डॉक्टर्स हैव नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट सिंस जनवरी. They have not been cleaning the room for 3 days. Father has been scolding his son for half an hour. We have not been doing some since 4 o'clock. ठीक है. नेक्स्ट में आएंगे इंटेरोगेटिव, जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है जहाँ पे, तो वहाँ पे हैज़ एफ आएगा पहले, सब्जेक्ट अब बाद में आएगा. ठीक है. हैज़, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना. हैज़ प्रिया बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? Have you been paying attention to the teacher? Has the master been teaching the students? ठीक है. तो इस केस में हैज़ हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बीच में आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. वन, वी के बाद छोटा सा वन लिखा है, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा. हैव, हैज़ हैव, सब्जेक्ट फिर नॉट, प्लस नॉट की उन्होंने पोजीशन नहीं चेंज करी है, सिर्फ सब्जेक्ट और हैज़ हैव की पोजीशन चेंज करी है इंटेरोगेटिव के केस में. ठीक है. प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटेरोगेटिव. प्लीज अंडरलाइन द रूल. ठीक है. ये आपका हो गया, इंटेरोगेटिव वाली चीज़ हो गई. ठीक है. इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सिर्फ पोजीशंस चेंज हो जाएंगी हैज़ हैव की और सब्जेक्ट की, और ये पॉजिटिव में होगा. और नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगा. नॉट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ सब्जेक्ट की और हैज़ हैव की. अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट. पहले हमने पढ़ा था वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. This tense is used to talk about how long an action was going in the past. ये बताता है कि पहले पास्ट में ये एक्शन कब तक हुआ था, कब तक चल रहा था. तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन. जैसे इसमें तो हैव हैज़ था, इसमें हैड आएगा, सीधे हैड आएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस. इजी है ना, कितना इजी है. पल्लवी हैड बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 2 days. मेहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस येस्टरडे. अब नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड नॉट लग जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर. मीनू हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस लास्ट ईयर. नाउ इंटेरोगेटिव में वही हो जाएगी. अब किसकी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, हैड की और सब्जेक्ट की. बाकी की प्लेसेस सेम रहेंगी. और नेगेटिव में भी यही होगा, हैड और सब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी और नॉट लग जाएगा. किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद. नॉट बीन, जैसे पहला वाला इंटेरोगेटिव का देते हैं, हैड बिमल बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस मॉर्निंग. ठीक है. और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड रोहन नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years. ठीक है. ये जो हमने रिवीजन कॉपी बनाई है, इसमें हम हेडिंग डालेंगे और हम क्या करेंगे, इसके रूल्स भी लिखेंगे. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस टेंस कन्वेज द ड्यूरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन इन द फ्यूचर. अच्छा, ये बताएगा आपको, कन्वे करेगा कि आगे फ्यूचर में ये जो एक्शन है कब तक चलने वाला है. The teacher will be teaching the topic since 2015. This session will be continuing. The teacher will be teaching English literature since 2021. 22 आएगा ना, 22. ठीक है. ऐसे तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका रूल देखिए. सब्जेक्ट अपनी प्लेस पे है. फर्स्ट वाले रूल में क्या था, प्रेजेंट वाले रूल में क्या था, हैज़ हैव. सेकेंड रूल में क्या कहा था, हैड. और थर्ड में क्या है, फ्यूचर में शैल एंड विल. ठीक है. प्लस हैव प्लस बीन आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड. ठीक है. नो, क्वेश्चन मार्क इज नॉट देयर.
Question mark is always in the interrogative ones. Okay. The teacher will have been teaching a new topic. Vinay will have been. Rachna shall have been practicing. Aman will have been writing. They will have been teaching. ठीक है, ये आपका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल और विल के साथ या तो शैल लगेगा या विल लगेगा और साथ में नॉट लग जाएगा. उसके बाद हमारे इंटेरोगेटिव आ जाएंगे. इंटेरोगेटिव में क्या होगा, शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट होगा. ठीक है, शैल और विल होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस हैव होगा प्लस बीन होगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. और ये किससे सिचुएशन, ये पोजीशन किसकी स्वैप होगी, सब्जेक्ट की और शैल और विल की. ठीक है, और नॉट के केस में शैल और विल उसी पोजीशन में रहेंगे, सब्जेक्ट वहीं आ गया और नॉट हैव बीन. तो इंटेरोगेटिव वाले का फर्स्ट वाले में पढ़ेंगे विल गोपी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स. और इसमें क्या हो जाएगा, शैल वी हैव बीन कंप्लीटिंग आवर पेंडिंग वर्क. ठीक है, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शेखर हैव नॉट बीन गोइंग, विल चंदन नॉट हैव बीन मोपिंग, शैल आई हैव नॉट बीन टीचिंग. ये सब रहता है. अच्छा, रिमेंबर वी शैल नॉट यूज शैल और विल ट्वाइस इन केस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. हम दो बार शैल और विल को नहीं लगा सकते. जैसे ही विल हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हिम. अगर तुम उससे पूछोगे तो वो तुम्हें हेल्प कर देगा, ऐसे नहीं. तो हम उसे कैसे करेंगे, ही विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम. ठीक है, दो बार विल या शैल का यूज़ हम नहीं करेंगे. ठीक है.